हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइज आज मैं आप सभी के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग्स लेकर आई हूँ। इन रीडिंग्स में जानेंगे गाइज कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, और अगर आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशनशिप बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग। और ये रीडिंग्स टाइमलेस रहेंगी गाइज। जब कभी भी आप इन सारी रीडिंग्स को देख रहे हो उसी टाइम से आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट कर सकेंगी गाइज। ऑलराइट, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइज। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो देयर आर 3 ग्रुप्स। ग्रुप 1 सिट्रीन क्रिस्टल, ग्रुप 2 रेड कोरल क्रिस्टल, ग्रुप 3 एमेथिस्ट क्रिस्टल। तो गाइज जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड अपने पर्सन की एनर्जीज में चैनल करने की कोशिश कीजिए, और जो भी ग्रुप या क्रिस्टल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे यू कैन चूज दैट ग्रुप और अ पाइल, एंड व्हाइल डूइंग दिस यू कैन पॉज दिस वीडियो। ऑलराइट गाइस, वेलकम ग्रुप 1 सिट्रीन क्रिस्टल। तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहां पर आई हैं। स्टैंड योर ग्राउंड बिटवीन वर्ल्ड्स। तो इन एनर्जीज से मैं कुछ ऐसी बातें सेंस कर पा रही हूँ कि अगर आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट रहा है इन द रीसेंट पास्ट इवेंट्स, या फिर काफी टाइम से अगर आप लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन है, तो आपके पर्सन यहाँ पर आपसे कोई माफी मांगने के मूड में नहीं है। यानी कि दे जस्ट डोंट वांट टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स। ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और अपने खुद के लिए इन्होंने स्टैंड लेकर रखा है। अपने बिलीव्स पर ये बने हुए हैं, और भले ही ये आपको एक प्रॉपर वे में टाइम नहीं दे पाते थे, या फिर अगर आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व है, यानी कि आपके पर्सन 2 वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। जैसे कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है और आपके साथ भी इनका कोई रिलेशनशिप था, तो अगर इन्होंने आपको कमिटमेंट देकर रखा था, या फिर कुछ ऐसी बातें इन्होंने अगर कही थी कि आपको आगे चलकर आपके साथ इस रिलेशनशिप को या फिर इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, और ये अगर अपने बातों से मुकर गए हैं और अब इन्हें आकर आपसे माफी मांगनी थी, लेकिन ये यहाँ पर अपनी खुद की गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इनको लगता है कि ये सही थे और इनको ये करना ही था, और अगर ये नहीं करते तो शायद हो सकता है ये उस पर्सन के साथ या फिर कुछ ऐसी चीजों के साथ गलत कर बैठते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पर्सन एक फैमिली मैन है और इन पर काफी सारे लोग अगर डिपेंड करते हैं, इवन अगर यहाँ पर बच्चे भी हैं, आपके पर्सन अगर फादर फिगर हैं या फिर पेरेंट हैं, तो जरूर इन्होंने उन सारी चीजों के बारे में ज्यादा सोचा जहां पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है, यू नो। तो ये सोच रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने जो भी डिसीजन लिया है वो मैंने सही लिया। एट दैट टाइम आई वॉज राइट, और मुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही प्रोसीड करते हैं फॉर अ वाइल। और मे बी ये दोनों जगह पर भी पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट शायद नहीं कर पा रहे थे। एंड यहाँ पर जो बिटवीन द वर्ल्ड्स वाली एनर्जीज हैं, इससे मैं आप लोगों को बस यही बताना चाहती हूँ कि आपके पर्सन बिल्कुल एक वे में आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, लेकिन ये आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ये वहां पर भी जगल कर रहे हैं, आपके पास भी जगल कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें कहाँ पर स्टिक होके रहना है, यू नो। दिस इज द हार्ड टाइम फॉर देम टू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन, और बिकॉज ऑफ दैट ये आपके टुवर्ड्स पूरी तरीके से आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और दूसरी तरफ इनको लगता है कि आपके बगैर नहीं जी पाते हैं। तो एक ऑन एंड ऑफ यहाँ पर बना हुआ है। ये मुझे मोस्टली एक मैस्कुलिन की एनर्जीज सेंस हो रही हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी होगा, और इतना हार्ड बिलीव एक मैस्कुलिन की ही एनर्जीज हो सकती हैं। तो आपके अगर ये मैस्कुलिन है तो जरूर ये माफी नहीं मांगना चाहते। दे रियली वॉन्ट टू स्टैंड ऑन देयर ग्राउंड। मैंने इन कार्ड्स को क्लैरिफाई किया, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कप्स। तो मे बी आपने अपने पर्सन को इनके बिहेवियर्स की वजह से
इनको छोड़ दिया है, इनके तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अब बिल्कुल भी इनसे कोई कम्युनिकेशन शायद नहीं रखना चाहते, या फिर वो रिलेशनशिप की जो वार्मथ होती है वो अभी शायद आप लोग सेंस नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल ही एक काइंड ऑफ अ डिटैच्ड हैं आप, और आप एक इनके लिए हाई प्रीस्टेस हो। यू गाइज आर जस्ट गो बाय द बुक, यानी कि आप किसी सेकेंड बेस्ट पर राजी नहीं होना चाहते, और आपने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकता है इनके सामने रख दिए हैं, और दैट इज वाई आप यहाँ से वॉक अवे हो गए हैं। आपने अपने वर्ड्स कहकर एक वे में यहाँ से आपने विड्रॉल रखा हुआ है। तो आपके पर्सन हो सकता है आपके इस बिहेवियर को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए ये आपके सामने झुकना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ पर एक पावर स्ट्रगल में देख रही हूँ। अगर आप लोग यिन हो तो आपके मैस्कुलिन यांग है, और ये नहीं झुकना चाहते यहाँ पर, दे रियली वांट टू स्टैंड ऑन देयर ओन ग्राउंड्स। और जब तक आप यहाँ पर कोई अप्रोच नहीं लगाते या फिर इनके टुवर्ड्स कोई एक्शन नहीं रखते, तब तक ये भी ऐसे ही अड़े रहेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि मे बी दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग विद द पास्ट एंड द फ्यूचर एनर्जीज, यानी कि पास्ट में जो जो भी हुआ उसके चलते ये अपने फ्यूचर को नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, दे आर जगलिंग विद दैट सिचुएशन। इन कमिंग टाइम हो सकता है ये कोई डिसीजन मेकिंग ले सकें, क्योंकि काफी टाइम तक इस स्टक सिचुएशन में कोई नहीं रह पाएगा। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड 2 ऑफ वैंड्स। तो जरूर यहाँ पर आपके पर्सन आप में कंप्लीशन सेंस करते हैं, यानी कि यू आर द अल्टीमेट पर्सन फॉर हिम, यू आर लाइक अ ट्रेजर फॉर दिस पर्सन। लेकिन इनके ऊपर, जैसे कि मैंने कहा, कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि इन पर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। हो सकता है ये एक ऐसे पर्सन होंगे जिन पर काफी सारे लोग डिपेंड करते होंगे। अगर ये मैरिड पर्सन है तो जरूर ये एक पेरेंट भी होंगे, तो यहाँ पर बच्चों की भी इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग दे आर अनेबल टू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ अ कमिटमेंट, या फिर ऐसा कुछ एक सॉलिड ग्राउंड ये आपके टुवर्ड्स नहीं दे सकते। और यहाँ पर मेन ऑब्स्टिकल के लिए कार्ड आया है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। तो जरूर गाइस ये एक फैमिली पर्सन होंगे, और बिकॉज ऑफ दैट इन्होंने कुछ टाइम के लिए एक विड्रॉल ले लिया है, कि जब तक ये यहाँ पर एक बैलेंस नहीं सीख कर लेते, क्योंकि 2 सिचुएशंस को या फिर 2 रिलेशनशिप को एक साथ हैंडल करना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। ये ऐसे टाइम पर उसी पर्सन के टुवर्ड्स ज्यादा फोकस दे सकते हैं जहां पर इनकी एक लीगल वे में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक कम्युनिटी वाइज ले लो, जो भी मतलब समाजी तौर पर, सोसाइटी बेस्ड पर, जहाँ पर लोग इन्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती हैं। हो सकता है आप इनके लिए एक सीक्रेट रिलेशनशिप होंगे, तो ऐसी चीज़ों को बैलेंस करने में इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लग रहा है। दैट इज़ वाई दे हैव टेकन द ब्रेक हियर। 4 ऑफ सोर्ड्स इज द कार्ड ऑफ पाउस, हीलिंग। ब्रेक लिया है इन्होंने इन सारी सिचुएशन को बहुत ही डीपली एनालाइज करने के लिए, और चीज़ों को डीपली रियलाइज करने के लिए इन्होंने हो सकता है अपनी सोशल लाइफ से एक ब्रेक ले लिया है। दे आर नॉट सोशली एक्टिव, तो इनकी एनर्जीज कुछ टाइम के लिए मे बी ऐसी ही प्रोसीड होंगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज हैं। दे आर रियली प्लानिंग टू रीच आउट टुवर्ड्स यू। जब इनको एक, मैं कह सकती हूँ ना, इंट्यूशन मिलेगी, हो सकता है अगर ये इस 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में यूनिवर्स की तरफ से ट्रिगर कर दिए गए, तो ज़रूर ये एक 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आएंगे और आपके टुवर्ड्स एक रीच आउट प्लान करेंगे। यहाँ पर इट इज़ आइदर इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, या फिर लिटरली हो सकता है ये आपके टुवर्ड्स ट्रैवल करके आए और आपके टुवर्ड्स एक एक्शन ले सके, बिकॉज दे आर लिटरली प्लानिंग फॉर द रीच आउट। तो टिल दैट टाइम आप अपनी लाइफ पर फोकस करते रहिएगा गाइज, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सके। ऑलराइट गाइज, तो आई होप ये एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही होंगी। इफ यस, प्लीज डू लाइक माई वीडियो। सी यू सून इन माई नेक्स्ट रीडिंग गाइज। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। वेलकम ग्रुप 2 रेड कोरल क्रिस्टल।
तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, एक्सेलरेटेड मोशन एंड को क्रिएट। तो आपके पर्सन बहुत जल्द आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेने वाले हैं। काफ़ी टाइम से अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे थे गाइस, तो इनको एक रियलाइजेशन हुई है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते। जहाँ पर कल तक आपने अगर ये सोचा था कि ये कनेक्शन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, यहाँ पर कोई भी उम्मीद अगर नहीं बची है, तो इनको वो उम्मीद यूनिवर्स ने दिलाई है गाइस, बिकॉज दे आर नाउ रेडी टू को क्रिएट विथ यू। ये अपनी अब सारी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इन कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई किया है, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, डेथ एंड रीबर्थ, एस ऑफ वैंड्स। तो गाइस अगर आपके पर्सन अपनी सारी फीलिंग्स को आपसे अगर छुपाया करते थे, यानी कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं इन्होंने कभी भी बताया नहीं, हमेशा एक आपके साथ फ्रेंड जोन में रहे हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ अपनी फीलिंग्स को हमेशा इन्होंने मास्क करके रखा है। द एम्परर इज दैट एनर्जीज जो कि कभी भी एक्सप्रेशन चेहरे पर आने नहीं देते। बिल्कुल ही ऐसा फील होता है उनको देखने से कि यार दे आर रियली वेरी पोकर फेस, या फिर इस पर्सन में तो इमोशंस ही नहीं है, यू नो, दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड पर्सन। कभी अपना वल्नरेबल साइड उन्होंने शायद नहीं दिखाया था होगा आपसे, या फिर ये जिस भी वे में आपसे फील करते हैं इन्होंने कभी वो शायद शो नहीं किया था। और यहाँ पर एक हो सकता है इस कनेक्शन में ऑलमोस्ट एक एंड आ चुका था, या फिर आप दोनों एक दूसरे से पूरी तरीके से वॉक अवे हो गए थे। यहाँ पर अगर कोई होप नहीं बन रही थी, तो रिमेंबर वन थिंग गाइज कि आपके पर्सन अभी दे आर रेडी टू ओपन अप विथ यू, यू नो, दे रियली वांट टू को क्रिएट दिस थिंग अगेन। यहाँ पर एक न्यू ट्राई देना चाहते हैं, इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी एनर्जीज में बने रहते हैं, ये हमेशा आपके बारे में सोचते हैं। अगर आप दोनों एक ही सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो अगर अब तक इन्होंने अपनी फीलिंग्स का इजहार आपसे नहीं किया था और आपने भी एक उम्मीद छोड़ दी थी, तो यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी से मैं यही सेंस कर पा रही हूँ कि आप दोनों ने ही एक दूसरे को हो सकता है मैनिफेस्ट किया है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए इतने ज्यादा पैशनेट थे, जबकि चीजें फोर फ्रंट पर अगर कुछ सही नहीं लग रही थी आपको, तो फॉर द टाइम बीइंग अगर आप लोगों ने वॉक अवे कर भी लिया था, तो आपके पर्सन दोबारा से एक रियलाइजेशन में आ गए हैं कि इन्हें इस कनेक्शन पर ट्राई देना चाहिए। और हो सकता है काफी सारी केसेस में ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, या फिर इनके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो इनको आपकी तरफ पुश कर रहे हैं, और अगर आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिली है, तो ज़रूर गाइस उस इंफॉर्मेशन के चलते ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। नाउ दे आर एक्साइटेड, और कुछ फास्टेस्ट वे में यहाँ पर ये एक आपके टुवर्ड्स एक्शन या कम्युनिकेशन लेकर आना चाहते हैं। एंड इट इज़ मोर अबाउट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। ये अपनी सारी फीलिंग्स को खुलकर आपके सामने बताना चाहते हैं, जहाँ पर ये अब तक भी एक मास्क पहन कर थे और अपनी फीलिंग्स को हमेशा छुपाते थे, लेकिन कभी भी अपना वल्नरेबल साइड इन्होंने शो होने नहीं दिया होगा गाइस। तो आप लोग ऑलरेडी हो सकता है एक गेस इन पर लगाकर बैठे थे कि ये आपसे प्यार करते हैं। अगर इन्होंने नहीं भी बताया था, आपको एक आइडिया जरूर था इनको लेकर के ये जरूर आपसे प्यार करते हैं, लेकिन कभी इन्होंने शायद एक्सप्रेस नहीं किया था। ओके, तो वो पैटर्न का यहाँ पर एक एंड होने वाला है, जैसे कि डेथ वाली एनर्जीज, ये जिस वे में भी आपके साथ बिहेव करते थे वो पैटर्न यहाँ पर एंड होगा, और यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, और बहुत ही एक ब्यूटीफुल सी बिगिनिंग होने वाली है गाइस। तो अब देखते हैं कि व्हाट योर पर्सन फील्स अबाउट यू। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हर्मिट, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। तो मे बी अभी भी आप लोग शायद एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, आप सोशली बिल्कुल भी इनएक्टिव होंगे। अगर आप इनएक्टिव हो तो ये जरूर दूर से आप पर एक नजर रखने की कोशिश करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन सीख करते होंगे, किसी से आपके बारे में जानने की कोशिश करते होंगे, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये अपने इंट्यूशन से कनेक्ट जब करते हैं, इनको आपकी बहुत ज्यादा याद आती होगी गाइस, ऐसा भी मैं कह सकती हूँ। ये आपको एक 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज में देखते हैं। दे सीज यू एज देयर पार्टनर्स या फिर सोलमेट्स, यू नो। ये आपके साथ एक
नई बिगिनिंग, एक कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए एक रीयूनियन भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन के और आपके बीच में अगर सब कुछ ख़त्म हो गया था तो रिमेंबर वन थिंग गाइस कि यहाँ पर कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। आपके पर्सन सडनली आउट ऑफ द ब्लू आपके सामने अपीयर होने वाले हैं और आपको कुछ बहुत ही फर्म वे में ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है बहुत लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रपोजल आने वाला है। और यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल हो सकता है, आप लोगों के बीच में हमेशा से 6 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जीज रही होंगी, यानी कि आपने अगर अपने प्यार का इजहार इनसे किया था तो इन्होंने शायद आपसे डिनाई किया था, या फिर ये वहाँ से उस टाइम शायद बचकर निकल गए थे होंगे, या फिर अगर आप लोगों का पहले कोई रिलेशनशिप रहा है वहाँ पर एक इम्बैलेंस सिचुएशन रही होगी जिसके चलते इन्होंने शायद वॉक अवे किया था या फिर आपने वॉक अवे किया था। तो जो भी रीज़न था, अब ये आपको एक इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आपकी लाइफ में दोबारा से कम बैक करने वाले हैं गाइस। दे आर बीइंग योर किंग ऑफ कप्स हियर। यहाँ पर दे आर रियली वेरी अटैच्ड टूवर्ड्स यू। ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल अटैचमेंट सेंस कर रहे हैं, और जिसके चलते ये अब रुकेंगे नहीं। ये आपके टूवर्ड्स एक ब्यूटीफुल सा ऑफर लेकर आने वाले हैं गाइस, जिसके चलते आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होने वाले हो। एक डिवोशनल पर्सन, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, अगर आप लोग किसी थर्ड पर्सन की वजह से अलग हुए थे, अगर आपने इन पर डाउट किया था, इनके डिवोशनल होने पर या फिर इनके लॉयल होने पर अगर आपने क्वेश्चन उठाया था इन पर, तो वही ये आपको एक जवाब देने के लिए आ रहे हैं, अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए आ रहे हैं, और अपना डिवोशनल साइड ये आपको दिखाना चाहते हैं कि दे आर जस्ट मेड फॉर यू। ये आपके अलावा किसी और से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। ये जो भी फीलिंग्स रखते हैं अगर इस दुनिया में किसी के लिए भी, तो वो सिर्फ आप हो। ये आपके किंग ऑफ कप्स हैं गाइस। ये जो ब्यूटीफुल सी एनर्जीज यहाँ पर शिफ्ट होने वाली हैं, ये आप ही लोगों की मैनिफेस्टेशन है गाइस। तो आपने इस पर्सन का हो सकता है काफी टाइम से वेट किया था, तो फाइनली यूनिवर्स ने आपकी सुन ली है और यूनिवर्स इनको आपके लाइफ में सेंड करने वाला है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है गाइस। यू गाइस शुड रियली बी थैंकफुल टुवर्ड्स यूनिवर्स। तो मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइस। तो इसी तरह पॉजिटिव बने रहिए, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होगी, और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए कि यूनिवर्स इज देयर फॉर यू। आपकी हर मैनिफेस्टेशन सुनी जाती हैं और आपकी ये मैनिफेस्टेशन भी सुनी जा चुकी है। ऑलराइट, तो ये एनर्जीज का शिफ्ट आप लोगों के साथ मैच कर रहा है, तो जरूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ग्रुप 3, एमेथिस्ट क्रिस्टल। तो आपके पर्सन के लिए यहाँ पर एनर्जीज आई हैं, चूज वाइजली एंड टाइम टू गो। तो इन एनर्जीज से मैं कुछ बातें ऐसी सेंस कर पा रही हूँ गाइस। आपके पर्सन हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर ये कंफ्यूज्ड होंगे या फिर स्टक होंगे, अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होंगे। सो दैट इज़ वाई ये यूनिवर्स से बहुत सारे आंसर्स सीख कर रहे हैं, यानी कि यूनिवर्स की तरफ एक मेडिटेटिव स्टेट में बने हुए हैं। अगर आपको इस कार्ड में नज़र आ रहा हो कि दैट पर्सन इज सिटिंग एंड प्रेइंग टुवर्ड्स द यूनिवर्स, प्रेइंग टुवर्ड्स द गॉड, कि गॉड मुझे कोई ऐसी डायरेक्शन शो करें जो मेरे लिए या फिर मेरे फ्यूचर के लिए सबसे दी बेस्ट ऑप्शन या डायरेक्शन हो, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए सही रहे। तो आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे होंगे जहां पर इनको बहुत सारी पेनफुल सिचुएशंस का सामना करना पड़ा है, एंड दे आर रियली वेरी फियरफुल ऑफ समथिंग। ओके, अगर ये ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे तो ज़रूर वहाँ पर इनका दिल टूटा है गाइस, और उस टूटे दिल के साथ हो सकता है ये आपके टूवर्ड्स आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो टाइम टू गो वाला कार्ड इनसे यही कहता है यहाँ पर कि ये अगर अपनी उस पास्ट वाली एनर्जीज को रिलीज कर देंगे, अगर ये अपने एक्स को रिलीज कर देंगे, तो इनकी लाइफ में एक बेटर डायरेक्शन पर ये आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि
जब हम पास्ट की एनर्जीज को कैरी करके चलते हैं तो हम अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक बैगेज है, वो एक स्टैग्नेंट बैगेज है। उस चीज को रिलीज करना बहुत जरूरी होता है। तो जब आपके पर्सन एक मेडिटेटिव स्टेट में चले गए हैं, ये यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, तो जरूर इनकी वो सारी प्रेयर्स आंसर की जाएंगी गाइस, ताकि ये फाइनली उस चीज को अपनी लाइफ से रिलीज कर सके। भले ये जरूरी नहीं कि कोई कनेक्शन ही हो, ये कोई स्टैग्नेंट सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर ये स्टक है, और हो सकता है वहां से ये रास्ता शायद नहीं फाइंड आउट कर रहे थे। तो टाइम टू जस्ट गो, ओके, टाइम टू गो, टू मूव टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, यू नो। तो इनको यूनिवर्स प्रोसीड करवाएगा इनकी उस डायरेक्शन की तरफ जो इनके फ्यूचर की तरफ, एक ब्राइटेस्ट फ्यूचर की तरफ इनको लीड करवाएगा। अब यहाँ पर मैंने इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी किया है, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, एस ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। तो जरूर मैंने जैसे कि आपसे बताया कि ये कुछ नई डायरेक्शन पर चलना चाहते हैं। अगर ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं तो ज़रूर इनका पास्ट में कोई ऐसा कनेक्शन होगा। ये ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप में ये शायद खुश नहीं होंगे और ये उस रिलेशनशिप की एंडिंग करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है यहाँ पर, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि एक डाइवोर्स प्रोसेस में होंगे, या फिर अगर ऑलरेडी इन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है तो वो जो ग्रजेस हैं या फिर पैटर्न्स हैं जो अभी भी कैरी करके बैठे रहते हैं बहुत सारे लोग, तो आपके पर्सन वहां से निकलना चाहते हैं। और अगर ये नहीं भी निकल पा रहे हैं तो यूनिवर्स इनको डायरेक्शन जरूर शो कर रहा है कि फाइनली ये उस स्टैग्नेशन से बाहर निकलकर एक कंप्लीशन की तरफ आए। और बहुत सारे लोगों के लिए अगर एक ट्रैवल भी यहाँ पर लगता है कि उस पर्सन से पूरी तरीके से या फिर उस सिचुएशन से पूरी तरीके से अगर इनको निकलना है तो इनको एक जर्नी लेनी पड़ेगी या फिर एक ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, तभी ये उस सिचुएशन से निकलकर कुछ नया अपनी जिंदगी में स्टार्ट कर सकेंगे। जो कि हो सकता है ये एस ऑफ वैंड्स आपके साथ एक नए रिलेशनशिप में, एक नए प्रोजेक्ट में आना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पर हो सकती है गाइस, कि आपके पर्सन को फाइनली यूनिवर्स गाइड करेगा। और अगर यूनिवर्स ने गाइड करना होता है गाइस तो वो किसी भी रूप में आकर आपको गाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पर्सन बिल्कुल भी कोई आंसर नहीं पता कर पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, तो फाइनली इनके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन, यूनिवर्स वो रूप ले लेता है कि वो पर्सन इनको जो गाइड करेगा उस पर्सन की ये बात मानकर आगे बढ़ सकते हैं या फिर उस डायरेक्शन को चूज कर सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है इनके लाइफ में कुछ मेंटर्स होंगे या फिर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इनको प्रॉपरली गाइड कर सकेंगे कि क्या इनको करना चाहिए। जब ये उनकी बात सुनेंगे तो जरूर कोई डायरेक्शन अपने लिए चूज कर पाएंगे और इस स्टैग्नेंट पार्टनरशिप से बाहर निकल पाएंगे। कंप्लीशन वहां पर ये करके एक नई बिगिनिंग की तरफ आएंगे। यू नो, द वर्ल्ड टॉक्स अबाउट समथिंग न्यू इज गोइंग टू बिगिन, और जो ओल्ड है वो एंड होने वाला है, कुछ नया प्रोसीड होने के लिए, यू नो। तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज है। अब देखते हैं कि आपके टुवर्ड्स ये क्या फीलिंग्स रखते हैं ऑन देयर हार्ट स्पेस एंड व्हाट इज द ऑब्स्टिकल फाइनली वेयर इट इज लीडिंग। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। तो गाइज आपके पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, और क्योंकि इतने सारे कप्स मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा इमोशनल, केयरिंग, इनका बिहेवियर बहुत ही काइंड, जेनरस, बहुत ही स्वीट पर्सन होंगे ये। और ये आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में स्टिल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, इनका कुछ पुराना रिलेशनशिप, या फिर जैसे कि 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मैं ये कह सकती हूँ आप लोगों से कि इनकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो इन पर कंटिन्यूअस एक स्पाई बनाकर रखते होंगे, या फिर इनकी लाइफ में उस पर्सन का काफी ज्यादा कंट्रोल होगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा अपने आप को कैद मानते हैं
और यहाँ से लिबरेट होना चाहते हैं, यहाँ से आज़ाद होना चाहते हैं, ताकि ये आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आए। यानी कि 3 ऑफ कप्स इज द कार्ड ऑफ कोलैबोरेशन, यूनियन या फिर रीयूनियन, और पेज ऑफ कप्स इज दैट एनर्जी जो कि एक मतलब अपनी फीलिंग्स को ये खुलकर इजहार कर सके। जैसे कि इनकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन होगी उसके चलते ये आपसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि ये आपके लिए किंग ऑफ कप्स है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और अपने प्यार को इजहार करने के लिए इन्हें अपने उस पार्टनर या फिर उस सिचुएशन को कम्प्लीटली छोड़ देना पड़ेगा, तभी ये आपके साथ एक पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज में आ सकते हैं। और बहुत लोगों के लिए एक कॉल एंड मैसेजिंग भी हो सकता है। अगर आप लोग अपने पर्सन से एक कॉल या फिर कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ज़रूर आप लोग ये बहुत जल्दी अपने पर्सन से सुनने वाले हो गाइस। आपके पर्सन आपको हो सकता है मैसेज करें या कॉल करें, और एक गुड न्यूज़ कह सकती हूँ मैं, ऐसा भी कह सकती हूँ कि इनके मैसेज या कॉल आने से आप इतने ज़्यादा खुश हो जाओगे कि आपकी एनर्जीज एक लाइट और बहुत ही ज़्यादा खुश, हैप्पी, सेलिब्रेशन वाली बन जाएगी। तो ये बहुत जल्द आप लोग सेंस करने वाले हो गाइस। तो ग्रुप पर्पल, देयर इज़ अ गुड न्यूज़ इज कमिंग ऑन योर वे। तो जस्ट रिलैक्स और अपनी लाइफ पर फोकस करते रहिएगा। आपके पर्सन भी अपनी लाइफ पर वर्क कर रहे हैं, और अगर इनकी एनर्जीज आप लाइटन अप देखना चाहते हो तो आपको भी अपनी एनर्जीज को सॉर्टेड रखना पड़ेगा, तभी वो सारी चीज़ें आपके पर्सन पर भी मिरर करेंगी और फाइनली आप दोनों ही एक रीयूनियन में आ सकते हो। तो अपने आप को खुश रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है गाइस हम सभी के लिए। तो अपनी एनर्जीज को हमेशा लाइटन अप रखिए, पॉजिटिव रखिए, ताकि जो आप अट्रैक्ट भी करो अपनी लाइफ में जो भी चीज़ है वो पॉजिटिव ही आपको मिले, यू नो। तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए यू हैव टू बी पॉजिटिव एंड रियली वेरी हैप्पी, तभी आप खुशियों को भी अट्रैक्ट कर सकोगे। तो आई होप ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा गाइस। तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।